हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की सब्जी। उसके लिए हमें ये सब सामान चाहिए होगा। ये मेरे पास 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया है, 3 बड़े चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सरसों, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार। और ये मेरे पास 1 पाव परवल है जो कि मैंने काट के रख लिए हैं। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू मेक पॉइंटेड गोड। वी वुड रिक्वायर पॉइंटेड गोड 250 grams, 3 tablespoon of cumin, 3 tablespoon of coriander, 1 tablespoon of mustard seeds, 10 to 12 kernels of black pepper, red chili powder, that is for taste. This is not a hot one, so that is 1 tablespoon, 1 small teaspoon of turmeric powder, salt to taste. So first we will be dry roasting these spices and grinding them into a mixer. पहले हम इन चारों चीजों को तवे पर भून लेंगे और फिर उसको पीस लेंगे। तो चलिए हम इसको भूनते हैं तवा रख के। तवा या नॉन स्टिक आप कुछ भी ले सकते हैं। हमें इसके लिए 2 बड़े चम्मच तेल भी चाहिए होगा जब हम इसे बनाएंगे। तो अभी पहले हम इसको सूखा ही भून लेंगे। वी आर गोइंग टू ड्राई रोस्ट दिस फर्स्ट, एंड वंस दैट इज डन वी विल पुट इट इन अ मिक्सर एंड वी विल मेक अ पाउडर आउट ऑफ इट। एंड वी टू मेक द पॉइंटेड गोड लेटर वी वुड रिक्वायर अराउंड 2 tablespoons of oil. So I am going to dry roast them right now. It is on high flame that I am dry roasting this. It will take a little time. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें और फिर हम बाद में वापस आते हैं। फिर मिलते हैं। तो ये भुन गया है। मैं गैस बंद कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और आप तड़कने की आवाज भी इसकी सुन सकते हैं। तो गैस मैंने बंद कर दी है। अब तकरीबन आधा मिनट तक रुककर, ताकि ये जरा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसको मिक्सर में पीसेंगे। वेरी नाइस स्मेल इज कमिंग ऑफ ऑल द रोस्टेड स्पाइसेस, and this has also become slightly pink. So I have turned off the flame and I will be keeping it for say around half a minute to cool down a little, and then I will put it in the mixer grinder to mix it up. I'm just trying to cool it down. चलिए, थोड़ा सा ठंडा हो गया तो अब हम इसको ग्राइंडर में डालते हैं। This has cooled down. I have put this into the grinder and now we will make a powder out of it. हमने मसालों को ग्राइंडर में डाल दिया है और अब हम इसका पाउडर बनाएंगे।
see, I believe it must be done now. शायद पाउडर बन गया होगा इतनी देर में. ओके, अभी थोड़ा सा ये पिसना बाकी है तो मैं दोबारा इसे डालती हूँ. Seems that it is still not completely powdered. It still has some pieces in it. So I will grind it again. चलिए देखते हैं, थोड़ा सा झाड़ देते हैं ताकि नीचे ना गिरे. Okay, so it has become into a powder now. So we will put it down, and now I will take some oil in a pan and we will start making the pointed gourd. पैन में तेल ले लेंगे और फिर हम परवल को बनाना शुरू करते हैं. So I have put 2 tablespoons of mustard oil and it is still heating up. Meanwhile, let me tell you, this recipe that I am making can be made 2 ways. You can either just slit the pointed gourds, do not cut them, slit them and deep fry them, and after deep frying you can mix all the spices, dry spices that you've roasted along with turmeric, red chili powder and salt, and you can fill it in while it is once it is done. Otherwise you can make it the way I am making it right now. So the masala or the spices that I had taken was for filling, so that is a little more. I will be using a little bit less of the spices. तो जब तक ये तेल गरम हो रहा है, 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है. जब तक ये गरम हो रहा है, आपको एक बात और बता दूं कि ये 2 तरीके से बनाया जा सकता है परवल. एक तो आप इसको साबुत खाली चीर कर बीच में से और डीप फ्राई कर सकते हैं. डीप फ्राई करके ये जो हमने मसाले भुने थे, इन मसालों में ही हल्दी, नमक और मिर्च मिलाकर और तलने के बाद उसके अंदर भर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही भुने हुए हैं तो आपको दोबारा भुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो पकने के बाद उसको भर के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो सारा का सारा फ्लेवर मसालों का अंदर आ जाएगा. तो मैंने मसाले उसी हिसाब से बनाए थे, लेकिन अब क्योंकि मैं काट कर बना रही हूँ तो उसमें थोड़े से कम मसाले लगेंगे. अभी तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें सबसे पहले हल्दी डालूंगी. I am putting the turmeric first. I have put the flame on low. After putting the turmeric, I will put the pointed gourd. हल्दी डालने के बाद, उसको मिक्स करने के बाद तेल में हम परवल डाल देंगे और उसके ऊपर ही नमक डाल देंगे. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे, क्योंकि बाकी मसाला जो है वो हमारा पहले से ही भुना हुआ है, इसीलिए वो मसाला आखिर में डालेंगे लाल मिर्च मिलाकर. नमक और हल्दी हमने पकाते वक्त डाल दी है. We have put the salt and turmeric while cooking. We will cover this up and cook till it is soft. The other spices will be put almost in the end along with the red chili powder, as they are already roasted. So they don't need to be put right now, because otherwise they will overcook. So we will cover this and we will let it cook on low flame. We will keep on stirring in between and we'll come back once this is done. जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे परवल अब बनकर तैयार हो गए हैं, पक गए हैं, बिल्कुल अच्छे लाल भी हो गए हैं. तो अब हम इसमें ये मसाला डाल देंगे. As you can see, the pointed gourd has become nicely crisp and slightly brown also. So we will put
the spices in it. So I'm going to put around 3 to 4 teaspoons of this spice, which should be enough. Okay, so I put in 4 teaspoons, just half more for good measure, and now I will be mixing it. मैंने 4.5 छोटे चम्मच के करीब मसाला डाल दिया इसमें और मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करके इसको मैं खुले में ही 2-3 मिनट और पकाऊंगी ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए इसमें। I will be cooking it for further 2 to 3 minutes on low flame without cover so that all the spices get mixed up. परवल तैयार हो गए हैं। हमने इसे बोल में शिफ्ट कर दिया है और अब आप इसे पराठे के साथ या चावल और दाल के साथ खा सकते हैं। The pointed gourd are ready. You can have them hot with chapatis, parathis or lentil and rice. So please try this at home also. Do let us know how you like these recipes. If you have any suggestions, please get back to us. Please put in your suggestions in YouTube channel, and we would be looking out for your suggestions and your likes. Thank you so much. Have a great day.